निकालिए। क्या नियामक ज्यामिति में पढ़ना है? अच्छा एक चीज़ आप लोग बताओगे, ऑनलाइन और ऑफलाइन समझते हैं ना? ऑनलाइन किसको बोलते हैं, ऑफलाइन किसको बोलते हैं? बोलिए। जैसे आप लोग यहाँ पढ़ते हो क्या हो गया, ऑफलाइन हो गया, और जो घर पे पढ़ता होगा वो ऑनलाइन। यानी आज ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों हैं, दोनों हो गया ना। तो इससे फ़ायदा ये होगा ना कि यहाँ जो आप पढ़ोगे ना घर जाकर उसका क्या होगा, रिवीजन होगा। ऑनलाइन में ज़्यादा फायदा है क्या, उसका रिवाइज कर लोगे, उसका रिवाइज कर लोगे। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। क्या नियामक ज्यामिति है, भारतीय भवन मैथमेटिक्स हो गया, और इसका पहला चैप्टर क्या हो गया, पहला चैप्टर। यानी शुरुआत करना है, इसका क्या करना है, शुरू करना है। चलो शुरू करने से पहले थोड़ा सा इसमें जानोगे कि नियामक का मतलब क्या होता है। सीखना है आपको नियामक किसको कहेंगे। नहीं समझ में आएगा बोलिएगा। नियामक किसी को पता है नियामक किसे कहा जाता है? याद है किसी को? बोलिए। नियामक किसको बोलते हैं? कुछ पता नहीं। नियामक, नियामक का इंग्लिश क्या होता है, कोऑर्डिनेट। नियामक का मतलब होता है कोऑर्डिनेट। इसको इंग्लिश में बोलेंगे कोऑर्डिनेट, और कोऑर्डिनेट का हिंदी हो गया नियामक। और कोऑर्डिनेट में हम क्या करते हैं, किसी बिंदु के स्थिति को ज्ञात करते हैं। किसी बिंदु के स्थिति को ज्ञात करने का जो तरीका होता है वही नियामक होता है। जैसे कोई बिंदु हो गया, आप इसको पढ़े होगे ना, ये वाला है, इसको जानते हैं? इसको क्या बोला जाता है, कोई बताइए तो? ग्राफ बोलते हैं। इसको क्या कहेंगे? इसको ऊपर कर देते हैं। हाँ, इस चिन्ह को क्या बोलते हैं बताओ कोई आदमी? इसको चतुर्थांश बोला जाता है। इसको बोला जाता है चतुर्थांश। चतुर्थांश इसको बोलते हैं ना, याद रखिए। चतुर्थांश में इसको प्रथम कोऑर्डिनेट, इसको सेकेंड, इसको थर्ड, और इसको फोर्थ। प्रथम का चिन्ह क्या होता है याद है? प्लस प्लस। प्रथम का चिन्ह होता है प्लस प्लस, सेकेंड का माइनस प्लस, थर्ड का माइनस माइनस, और फोर्थ का प्लस माइनस। अरे जो प्लस माइनस माइनस प्लस हुआ है, यह किसका चिन्ह है? यह किसका चिन्ह है? यह प्लस प्लस है तो किसका चिन्ह प्लस प्लस है? प्रथम वाले को एक्स बोला जाता है, दूसरे वाले को वाई बोला जाता है। तो यहाँ जो चिन्ह दिया गया एक्स और वाई का चिन्ह है। पूछा जाएगा कि प्रथम चतुर्थांश में एक्स का चिन्ह क्या होता है, कहेंगे प्लस। यहाँ याद रखिए एक्स और वाई दोनों साथ में रहता है। एक्स वाई क्या होगा, दोनों साथ में रहता है। यानी प्रथम को बोला जाता है भुज, प्रथम का नाम है भुज, और दूसरे को कोटि। प्रथम को भुज और दूसरे को कोटि, और दोनों को मिलाकर बोला जाता है भुजा कोटि। इसको बोलेंगे जब दोनों मिलेगा तो ये हो जाएगा भुजा कोटि एक साथ, ठीक है। अलग हो जाएगा भुजा, अलग हो जाएगा कोटि, और जब मिलाकर बात करेंगे तो इसका नाम क्या हो जाएगा, भुजा कोटि। और जब दोनों मिला तब इसी का नाम है नियामक। इसका नाम है नियामक। और यह नियामक क्या करता है, किसी बिंदु के स्थिति को बताता है। याद रखिए किसी बिंदु के स्थिति को बताता है। यानी कहेंगे किसी बिंदु के स्थिति को सूचित करने के लिए जिन संख्याओं का उपयोग किया जाता है उसी को नियामक कहा जाता है। उसको क्या बोलेंगे, नियामक। तो ये सब चिन्ह किसका है, एक्स और वाई का। इसको क्या बोले, प्रथम कोऑर्डिनेट एक्सिस, प्रथम चतुर्थांश, ये क्या होगा द्वितीय, या तृतीय, या चतुर्थ। याद है सब आदमी को? नहीं याद है तो कॉपी में नोट कर लीजिएगा, ठीक है, कि किसको भुज बोलेंगे, किसको कोटि बोलेंगे, और दोनों मिलाकर भुजा कोटि हो गया, या उसको नियामक बोलेंगे। याद है सब? आगे बढ़ जाए ना तो घरे आप मोबाइल से भी लिख लीजिएगा, हो जाएगा ना, आप समझ जाइएगा। अगर हो जाए तो घरे लिख लीजिएगा। आगे बढ़ जाए। यस, देखिए फिर से इसको थोड़ा सा और जानिए। यहाँ हो गया, इसको क्या बोले एक्स, और इसको क्या बोलते हैं एक्स डैश, इसको वाई, और इसको क्या बोलेंगे, यहाँ क्या होता है, अच्छा ये जीरो है कि ओ है, जीरो, ओ नहीं। अगर ओ भी कहेंगे जीरो कहेंगे दोनों सही है, ओ भी सही है और जीरो। ओ का मतलब है ओरिजिन पॉइंट। ओ का मतलब क्या है, ओरिजिन पॉइंट। मतलब हो गया क्या, इसका हिंदी क्या होगा, मूल बिंदु।
अब जीरो खाली नहीं कहेंगे, जब जीरो कहेंगे तो जीरो जीरो होना चाहिए। मूल बिंदु का नियामक क्या होता है? जीरो जीरो होता है। तो सिंगल जीरो मत कहिएगा, उसको क्या बोलेंगे? ओ बोलेंगे, उसको बोलिएगा ओ। ठीक है, देखिए इसके बाद यहाँ अगर मानते हैं यह मूल बिंदु है, मूल बिंदु का नियामक क्या हो गया? जीरो जीरो। इसका नियामक याद रखोगे, जीरो जीरो। यानी यहाँ पे x का मान भी जीरो है, y का मान भी क्या है? जीरो है। यदि यहाँ कोई बिंदु लेते हैं, मानते हैं यहाँ कोई बिंदु P है, तो देखा जाएगा P का स्थिति क्या है। तो x अक्ष से कितना दूरी है और y अक्ष से कितना दूरी है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे? लॉम्ब डालेंगे। इसे क्या करेंगे? लॉम्ब डालेंगे। इसे हमने लॉम्ब डाल दिया, तो यह लॉम्ब किधर? y के दिशा में है ना, ऊपर की तरफ। तो y के दिशा में है तो इसको y बोला जाएगा। और यहाँ लॉम्ब डालेंगे तो क्या किस दिशा में है? x, तो इसको बोला जाएगा x। जिस दिशा में इधर जाएंगे तो x और ऊपर जाएंगे तो y। ऊपर नीचे y, याद रखिए, ऊपर नीचे जाएंगे तो क्या होगा? y। और दाएं बाएं क्या होगा? x होगा। याद रहेगा। फिर देखो दाएं में जो भी जाएगा क्या होगा? y x होगा, और ऊपर नीचे क्या होगा? y। और मान लो यहाँ पर ही आ जाए, यहाँ पर ही कोई बिंदु आ जाए, यहाँ मान लो s हो गया, तो किधर जाए? नीचे जा रहा है ना। तो हम क्या करेंगे? ऐसे करके लाएंगे तो कहाँ जाए? नीचे जा रहा है तो क्या होगा? y। ऊपर चाहे नीचे जाकर क्या होगा? y। तो इसको कहेंगे y। और इसको क्या कहेंगे? ऐसे ऐसे जाएगा तो x। अब खाली देख लो यह किस कोऑर्डिनेट में है? चौथा में। चौथा में क्या होता है? प्लस माइनस होता है ना। तो x प्लस में रहेगा, y क्या हो जाएगा? माइनस। तो यहाँ y ना देगा, यहाँ माइनस y लिखा जाएगा। हाँ समझ में। वैसा ही मानते हैं यहाँ कोई बिंदु है, मान लो यहाँ कहता है 5 और 6 है। ये किस कोऑर्डिनेट में है? सेकेंड। सेकेंड में क्या होता है? माइनस प्लस। तो -5 और 6 दे दिया। तो आपसे पूछेंगे, यहाँ मानते हैं r है, ठीक है, o है नहीं, यहाँ r, यहाँ k मानते हैं, r k कर दीजिए। यहाँ हम मिला दिए, इसको मिला दिए ना, इसको m कह दो। तो बताइए तो यहाँ 5 किसका मान होगा? इसमें 5 किसका मान होगा? तो पहले का x होगा, दूसरा का y होगा, ये तो सब कुछ जानता है। तो 5 ई वाला होगा कि ई वाला होगा? ऐसे होगा। 5 माने x का मान ऐसे दाएं बाएं, तो ये होगा 5 ना। और 6 कौन होगा? है ये होगा 6। तो समझ में आता है ना। ऐसे ही कहीं होगा तो याद रखो, ऊपर नीचे कहीं जाएगा क्या होगा? y। और दाएं बाएं ऊपर नीचे y, दाएं बाएं x। याद रहेगा ना। x को क्या बोलते हैं? x को भुज, और y को? x को भुजा नहीं, खाली भुज, और y को कोटि। और जब दोनों मिलेगा तो भुजा कोटि। और उन सबको क्या बोलते हैं? एक से मिला करके नियामक। नियामक, नियामक क्या होता है? किसी बिंदु की स्थिति होता है। ऐसे किसके सापेक्ष? x और y के सापेक्ष। तो नियामक का परिभाषा अगर कोई पूछे कि नियामक क्या है, तो कहेंगे किसी बिंदु के स्थिति को निकालने के लिए जिन दो संख्याओं का उपयोग किया जाता है वही संख्या नियामक कहलाता है। यह जो संख्या होता है x और y के सापेक्ष स्थिति होता है, x और y अक्ष से दूरी होता है। ठीक है, तो लिखिए थोड़ा सा नियामक क्या है, एक परिभाषा लिख लीजिए। इसे जिनको जो बनाना चाहते हैं बना लीजिएगा, ठीक है, लजाइएगा नहीं। नियामक क्या है लिख रहे हैं? नियामक क्या है यहीं पे लिख दे। नियामक क्या है? तो देखिए आंसर में आप लिखिएगा, लिखिए किसी बिंदु के स्थिति को बताने के लिए, लिखिए बताने के लिए जिन दो संख्याओं का उपयोग किया
जाता है उसे नियामक कहा जाता है। किसी बिंदु की स्थिति को बताने के लिए जिन दो संख्याओं का उपयोग किया जाता है उसे नियामक कहा जाता है। जैसे एग्जाम्पल लिख सकते हो, किसी बिंदु P का नियामक क्या हो सकता है? P x y हो सकता है ना, हो जाएगा। x का मतलब क्या? पहला x का वैल्यू, दूसरा क्या हो जाएगा? y का वैल्यू होगा। ठीक है, चल लिखिए। गुड आफ्टरनून है सर। ठीक, लिख दिए। अभी गुड इवनिंग है, गुड आफ्टरनून है वो? अभी क्या है? गुड इवनिंग है? नहीं, अभी गुड आफ्टरनून है। हाँ, 5 बजे या 6 बजे के बाद बोलते हैं गुड इवनिंग। ओके, ऑल इज वेल। गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, बोथ आर राइट। लिख दिए। आगे बढ़ा जाए, मिटा दें, आगे बढ़ें। सबको लिख लिया इधर। और इसमें कुछ फॉर्मूला चाहिए। दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालने का सूत्र आप लोग याद किए थे, टेस्ट में पूछा गया था। D बराबर याद है किसी को? क्या बोलिए तो? नहीं, दो बिंदुओं के बीच की दूरी x1 y1 x2 y2 हो तो क्या है? बोलिए। दो बिंदुओं के बीच की दूरी, हाँ रूट अंडर, बोलिए। हाँ ठीक 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 है, यही आपको लिखवाना है। उसको एक बार लिख लीजिए, जो याद कि उसको फायदा है। लिखिए, फिर से लिख लीजिए, रिपीट कर लीजिए। ठीक है, इसकी जरूरत पड़ेगा। पहला सबसे मुख्य सूत्र है, यदि बिंदु A, उसको थोड़ा बड़ा कर देते हम लोग। A क्या होता है? x1 y1 होता है ना, x1 y1 और B x2 y2 हो तो AB बराबर रूट ओवर x2 में क्या बताया था? x1 का, बोलिए प्रिया, बोलो आगे। बस इतना ही, x1 का होल स्क्वायर प्लस क्या होगा? y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इसको दूरी सूत्र कहा जाता है। इसे क्या बोलते हैं? दूरी सूत्र। और इसको D से सूचित करते हैं, लेकिन इसे दूरी सूत्र कहा जाता है। इसे दूरी सूत्र कहा जाता है, याद रखिएगा। मूल बिंदु का नियामक कितना होता है बताइए? 0 0। मूल बिंदु का नियामक 0 0 होता है ना जी? लिख दिए। और देखो, बिंदु क्या एक अक्ष में हो सकता है या y अक्ष में हो सकता है। अगर एक अक्ष रहेगा तो नियामक A 0 होगा, y अक्ष होगा तो 0 भी होगा। देखो यहाँ n अक्ष होता है, देखो ध्यान से। ये क्या एक अक्ष है, और ये क्या बोलते हैं? x डैश, y नहीं, ये y, और ये क्या बोलते हैं? y डैश, मूल बिंदु। देखो यहाँ, अगर यहाँ कोई बिंदु है, इस पर बिंदु है, तो किस पर है? एक अक्ष पर है ना, x पर है। तो x में y है क्या? x y नहीं होता है, तो केवल एक अक्ष पर है तो x का मान होगा। तो x का मान होगा, बिंदु हमेशा क्या होता है? दुगो होता है, x और y दुगो, लेकिन y है ही नहीं। तो यहाँ मान लो P है, तो इसका नियम क्या होगा? x 0 हो जाएगा। मतलब x का मान है, A 0 हो सकता है, और y का मान नहीं है। मान लो यही बिंदु क्या हो, यहाँ R मान लेते हैं, इसका नियम क्या होगा? y का केवल मान है, x का मान क्या हो जाएगा? 0। तो क्या होगा? ये 0 और y चाहे B। तो x अक्ष पर यदि कोई बिंदु हो तो उसका नियामक A 0 होता है, और y अक्ष होगा तो क्या होगा? 0 B। न समझ में आता है? बोला लो। लिखोगे x अक्ष पर स्थित
बिंदु का नियामक कितना होगा? कितना होगा? अरे बोलो नहीं उसमें कुछ, मुंह में जिलेबी जमा लिया हो कि रसगुल्ला कि पेड़ा जमा ले बार? बोला लो, देखा लो, बोला लो बाबू हमारे, बोला लो। और वाई एक्स हो तो वाई अक्ष पर स्थित बिंदु का नियामक क्या होगा? 0 भी होगा। x होगा तो a0 और y x होगा तो क्या होगा? 0 भी। याद रहेगा ना? और दो बिंदु के बीच का दूरी क्या है? x2 - x1 का होल स्क्वायर, y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो ये दूरी सूत्र याद रखोगे, यही मेन फॉर्मूला है। यस, आ समझ में? फिर से बताए, बोलेगा ना, आएगा तो बोलेंगे, खाली मुड़ी डलाने से कुछ नहीं होने वाला है। बोलिए, नहीं है ना? ठीक, याद करो इसको, बताते हैं, लिखो। आगे बढ़ा जाए हो, चैप्टर शुरू करते हैं। मेन ये फॉर्मूला याद रखोगे, दूरी सूत्र। इसको डी भी कहा जाता है, डी भी कहेंगे x2 - x1 का होल स्क्वायर, y2 - y1 का होल स्क्वायर। तेजी में लिखिए संध्या। अच्छा, हम बोलते हैं y अक्ष पर स्थित बिंदु का नियामक 0 भी होता है। लिखाया गजन में कछुआ नहीं है, लिखते हो हैं? ये बड़का कछुआ है, ये हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलो क्वेश्चन आपके सामने। एक्सरसाइज क्या है? 1 का है ना? एक्सरसाइज है ना 1 का, ये ना दिया है। बिंदु 5, 8, 15, 18 की दूरी मूल बिंदु से ज्ञात की। तो मूल बिंदु क्या होता है? 0, 0 होता है ना? देखो इसे जब इस सवाल देगा तो क्या कीजिए? रेखा खींच दीजिए। रुकिए, रेखा तो सीधे खींचेगा, ऐसा नहीं को रेखा खींच देंगे, है ना? इसको मान लीजिएगा ओ आगे को क्या मान लेंगे? ए। इसका नाम क्या दिया? 15 और 8। मूल बिंदु क्या होता है? 0, 0। तो देखो माना हो गया मूल बिंदु O00 है, O00 है। यहाँ देखो फिर छापोगे, थोड़ा समझ लो। क्या निकालना है? OA निकालना है ना? OA निकालना है तो देखो क्या देंगे? रूट दे देंगे। क्या देंगे? रूट। देखो पहले का कौन है? 0, और उससे पहले कौन है? 15। तो 15 में इसका लिखेंगे 0, है ना? तो सूत्र हो होल स्क्वायर। ए में दूसरा का क्या है? हमें दूसरा का 8 है, तो क्या होगा? क्या होगा? 8 में एस, पहलका को पहलका में से घटाओ, दूसरा को दूसरा में से, तो 0 तो हट जाएगा ना। 15 का स्क्वायर क्या होगा? 15 पता हुआ 225, 8 28, 64 को 225 को 5 4 9 और 6 2 8 2, 289 का वर्गमूल 17, 1 पर 7 17। यही इकाई लिखोगे 17। बुझाए कि नहीं हो? आ रहा समझ में? तो लिख लीजिए, चाहे छोड़ दीजिए, घर लिखिएगा जो इच्छा हो। क्या लिखेंगे? यस, क्या है? तो लिख, अच्छा लिखो लिखो, खिसिया मत खिसिया मत खिसिया मत। ये सालू एक बार और समझाई, ठीक बा? देखो दूरी सूत्र का मतलब क्या? पहलका को पहलका में से घटा लो, तो 15 पहलका, इसमें क्या है? पहलका, उसे पहलका दिख रहा है। पहलका कौन है उसमें? 0। पहलका मैंने शुरू वाला, बाद में दूसरा का, उससे पहले कौन है ना? 15। खुल के बोलो कि है 15, है ना? 15 हो आए पहलका। हाँ, तो 15 - 0, 15 0 का स्क्वायर। और दूसरा कौन है? 8, तो 8 में 0 का स्क्वायर, और 15 का स्क्वायर करने आ जाएगा।
15 गुना 15 225, 8 गुना 8 18 64 और जोड़ आई जोड़े नू तो 289 के वर्गमूल 17 फिर ना बुझा हट जाए मिटा दें। खूब समझते हो। बनाओ लो बनाओ लो बनाओ लो तो मन लगाओ लो पढ़े में नहीं मन लगा खाली मछली के फेर मत रह लो मछली मिली हो गया। दूसरा सवाल निकाले तो दो किताब है ना लिखो जल्दी फटाफट लिखो आधा घंटा लगे लिखने में 17 इकाई हो गया हो नहीं लिखा इतना में तो हम 5 सवाल लिखते रहती हो लिखो तो जल्दी में थोड़ा सा बन गया सालू यस और बना लिए समझ में आ रहा है ना ठीक ओके अब आगे बढ़े दूसरा क्वेश्चन देखो तो हर कोई अपने से बनाओ मूल बिंदु वो दिया है और नियामक क्या दिया है मैं 3 4 दिया है ना बनाई तो अभी जैसे बनाए थे हर कोई बना के दिखाओ तो जल्दी अभी जैसे बनाए थे बनाइए जल्दी एक लाइन ले लीजिए ओ का नियामक दिया है 0 0 अब पी का नियामक दिया है -4 दिया ना बनाइए यहाँ लिखिएगा दिया गया है क्या लिखेंगे दिया गया है ओ का मान क्या दिया हो देखो तो क्या दिया बोलो हाँ मुंह में जिलेबी नहीं बनाओ अब पी का मान क्या दिया बोलो -4 तो क्या निकालना है ओपी ओपी क्या बताए थे रूट देंगे अब पहलका में से पहलका घटाएंगे पहलका कौन है हमें पहलका एहू में से में घटा कौन घटा लो तो -3 का हो गया स्क्वायर ये में दूसरा का कौन है -4 दूसरा का 0 अब -3 का स्क्वायर 3 का माइनस का स्क्वायर प्लस हो खेला और 4 चौका और 16 को ना हो गया 25 का वर्गमूल 5 तो 5 का हो गया इकाई उत्तर हो गया बुझा गया यस सवाल मत छापो ना किताब नहीं है आप बनाओ आंसर सवाल भी छापोगे आधा घंटे सवाल छापोगे फिर बनाओगे हो गया हो जिनको नहीं समझ में आएगा बोलिएगा ठीक है ये बन गया तीसरा सब कोई बनाएंगे अपने से तीसरा बनाइए तो बन गया तीसरा चौथा बनाइए नहीं बना है आई हो दादा सिद्ध कर दो हाथे सिद्ध करेगा और क्या है आगे बढ़े देखो सिद्ध के इतना की दूरी मूल बिंदु से सर्वदा एक ही रहती है तो मूल बिंदु वैसे ही दूरी निकालो ना आ जाएगा वो सिद्ध का करना है अपने सिद्ध हो जाएगी मूल बिंदु क्या होगा 0 0 होता है इसको ये मान लो क्या सीधा से टेढ़ा का तो नहीं सुंदर लगा था तो देखे में बढ़िया लगा था बुझाएल लिखिए माना मूल बिंदु ओ 0 0 है ओ ए बराबर देखो रूट देंगे ना देखो तो
लिखते जाओ देखते जाओ। तो पहले का कौन है इसमें, देखो तो कौन है पहले का हो, ए कॉस, है में पहले का कौन है, जीरो। और मैं दूसरे का, है में दूसरे का स्क्वायर हुई दूँ, तो जीरो तो हट जाएगा ना। ए का स्क्वायर क्या हो गया, ए स्क्वायर, कॉस का स्क्वायर, यहाँ ए का स्क्वायर और साइन का स्क्वायर, दोनों में स्क्वायर कॉमन निकल जाएगा, तो बचे कॉस स्क्वायर थीटा। और ए स्क्वायर, इसका मान क्या होता है बताओ तो, एक होता है, तो रूट ए का वर्गमूल क्या होगा, ए होगा ना, होगा हो, सिद्ध हो गया। जो आएगा वही सिद्ध करना है। चलिए बनाइए। ओके ओके, बहुत बढ़िया, चलिए बन रहा है। गौजब ने कछुआ नियर लिखा था संध्या, कछुआ नियर मत लिखा, खरगोश बना खरगोश। क्या हम कोई तेजी में लिखा लो, तेजी में लिखा लो, ये पहला से ना फड़ी आई, मन लगावे को पड़ी। हो गया, मिटा दे, देखा गया, हट जाए, हटी होता मन बता, हटाइए तो हो गया। आगे बना जाए, चार बनाना, बनेगा राहुल। गाल पर हाथ तक मत बैठा, बुढ़वा सनिहर पढ़ा, अभी काथी की चिंता हो गई ना, बाल ना बच्चा, देखो पढ़ा, देखा गाल पर हाथ तक बेचारा बैठ कर, देखा लो पढ़ा, देखा 4 नंबर देखा था। बिंदु इतना और इतना के बीच की दूरी दिया ना, दो बिंदु दिया, ए मान लीजिए, को मान लीजिए बी, बनाइए अभी जैसे बनाना है, जल्दी खुद से अपने से बनाइए, तो बनाइए बनाइए जल्दी बनाते जाओ। एगो ए मान लो, एगो मान लो बी, आप लोग फटाफट बनाते चलो, ठीक है। लिखिए, मान लिया कि दिया गया बिंदु ए और बी है, लिखिए बनाइए फटाफट। मान लिया दिया गया बिंदु ए एवं बी है ना। ए का नियम क्या है देखो तो, -1 3 है, और बी का कितना है, -5, और आपको क्या निकालना है, ये भी निकालना है ना। देखिए थोड़ा सा देख लीजिए, नजर उठा लीजिए, एक झलक इधर, तो पहले का घटाएंगे ना, यहाँ पर ये कौन है, -5, अब 5 में से कौन घटाएगा, -1, और घटाएंगे तो माइनस प्लस ना हो जाएगा, होगा प्लस हो, -5 में से 1 घटाएंगे तो माइनस पहले ही से बाहर, तो माइनस प्लस है ना, इसका स्क्वायर हो गया, अब प्लस 7 में से कौन घटेगा, 3 ना घटेगा, इज इक्वल टू, यहाँ क्या बचा 4, बचे 4 हो, और 7 में 3 गया, 4 है, 4 चौका, और फिर 4 चौका, और 16 32, 16 के वर्गमूल क्या होगा, 16 का वर्गमूल, 4 चौका 16, 16 दूना 32, 4 2 इकाई, काय बात नहीं लगा तुम लोग, 16 बोले तो क्या हो गया है, 16 का पढ़ाई याद पढ़ा था, क्या हो याद है 16 का पढ़ा किसी को, कैसे क्या किसी याद है सुनाओ,
एगो प्रिया सुनाती है सोले के पहाड़ा, सोरे के सोरे गोयल बना कोड़े, और यहाँ तक कह दम लगी है बखोड़े के ना। चल देखो, पढ़ लो, हो गया नहीं? गाना सुने थे आप लोग? गाना सुने थे? एक और गा देगा गाना ना भाई? भोजपुरी गाना हमको बढ़िया आता है, भोजपुरी आता है। हो गया, बन गया, मिटाए हैं। हो गया राहुल, आगे बढ़ते हैं। यस, वैसे ही बना, ए और बी का मान दिया है, देखिए तो निकालिए, दूरी निकालिए अपने से। चलिए फटाक से देखते हैं कौन जल्दी बनाता है, किसका आंसर जल्दी आता है। आ गया, वाह वाह, बन गया। छोड़ दें, बोलिए तो छोड़ देते हैं, बन जाएगा ये। दूरी निकालना है, छोड़ देते हैं। वैसे पहले तो बनेगा ना, पहले जैसे बनाए थे। अब बनाओ, कुछ लोग गाना गा रहा है, देखो बना, अभी बना लीजिए तो। मैं 7 भैंस क्या है, 3 है ना, देखिए। माना दिया गया बिंदु, दिया गया बिंदु ए एवं क्या है, बी है। ए का मान क्या है देखो तो, 5 - 60, और बी का मान क्या है बोलिए, -7 -3। क्या निकालना, ये भी निकालना ना। देखिए इधर देख लो तो ना हो ना, देखिए लो खिसिया कर लो, देखो लो। क्या इसमें से घटाएंगे ना तो माइनस क्या होगा, पहला से पहला घटाएंगे ना, -7 माइनस क्या होगा 5 ना, होल स्क्वायर। अभी क्या होगा, -3 में से 8 घटाएंगे ना तो ये +8 हो जाएगा, बस हो गया। 7 5 12, 8 में से 3 गया, छोड़े 5, 12 का स्क्वायर 100, और 5 का स्क्वायर 25। 140 पर जोड़िए तो 5 4 9, 4 2 6, 100, वर्गमूल कितना, 13 इकाई हो गया आपका आंसर। बोलिए कोई दिक्कत? ओके चलिए, एक लड़का कमेंट किया हुआ है, बड़ी अच्छा कमेंट कर, धनंजय कश्यप है, ठीक है। एक बोल रहे ना कि इनके ज़माने में चलता था ना पढ़ाई, तो उसमें लोग बोलता था पढ़तम सो ही मरतम, जो ना पढ़तम सो ही मरतम। तो क्यों पढ़तम? अच्छा है, जो पढ़ेगा वो मरेगा, जो नहीं पढ़ेगा वो मरेगा, तो काहे पढ़ेगा, ये कौन बात हुआ? एक और लिखा हुआ गोयल भैंसिया पानी में, ये कौन बात है? तो भैंस पानी में थोड़ा बोले देवी जी, आ रहे हैं 10 मिनट, आ रहे हैं, बस 10 मिनट और। अच्छा 5 गो हुआ, अरे 6 गो हो जाएगा, 5 को 6 होगा। देखो ना, तू काहे घबराते हो, का बच्चा के तंग कर लो, दूर नहीं देखा लो। इतना और इतना के बीच का दूरी निकालिए, निकालो, बना दिए, बन गई वाला, छोड़ दें।
अरे देखिए राहुल बेचारा का नहीं बना, देखो तो मैं नहीं, गाल बांध धक बैठ जाता है ना, इसलिए नहीं बनता है। जहाँ गाल बांध ही लगी बस गई ला। गाल पर हाथ काहे पकड़ रखना चाहिए, कोई बताओ तो। आए कोई बताइए, गाल पर हाथ क्यों रख के नहीं बैठना चाहिए? जैसे गाल पर हाथ ऐसे बैठोगे तो ध्यान भटक जाता है ना। जैसे यहाँ गाल पर हाथ गया कि ध्यान चला है कहीं और, कुछ और सोच में पड़ जाओगे। ठीक है, यानी गाल पर हाथ धैल तो गैला बुआ। एगो ट्रकों पर नहीं लिखता है लटकला तो गैला बबुआ, बस तो लिखता है। और ये गाल पर हाथ धैल तो गैला, याद रखिए। इसलिए गाल पर हाथ मत रखो, जहाँ धरब गैला। देखिए हल निकालो। मान लो और भी क्या, माना दिया गया बिंदु क्या है, ए एवं बी है ना। इसलिए ए का मान क्या दिया है, ए cos थीटा, और बी का मान क्या है 0 ए साइन। ठीक है, ये दिया ना जी। अरे बोलो ना, तो मुंह में लट्टू जमा लेते हो क्या निकालना है, ये भी निकालना है, ये भी ना। ये तो सबसे बड़का आदत खराब है, रुको बताते हैं, इसको बोल देख लो। सबसे खतरनाक आदत है तुम लोग। पहलका को पहलका से घटाएंगे ना, 0 में से कौन ए कॉस्ट है, क्या स्क्वायर होगा। फिर इसमें क्या ए साइन क्या है, हो ए साइन माइनस क्या हो गया 0। ठीक है, और लड़की का आदत लड़किया की सीखना तो खराब लगता है। और 0 हट जाएगा ना तो बचेगा ही ना। स्क्वायर हो तो क्या होगा, ए स्क्वायर कॉस थीटा होगा, और क्या होगा ए स्क्वायर साइन थीटा होगा ना जी। ये दोनों में ए है, देखिए तो ए कॉमन होगा ना, तो ए आपका जब कॉमन होगा ए की ए स्क्वायर, तो बचेगा कॉस थीटा प्लस क्या बचेगा साइन स्क्वायर। तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस क्या हो गया साइन थीटा। ठीक है, अब ए स्क्वायर अपने स्थान पर रहा, इसका मान क्या होता है 1 होता है, तो वर्गमूल क्या हो जाएगा ए। तो ए इकाई यही आपको सिद्ध करना है कि हमेशा ए इकाई होगा। देखिए दिया ना, यही सिद्ध करना है, प्रूव हो गया ना। लिख दिए, चलिए लिखते जाइए। क्या हुआ, ओ खराब आदत बताना था ना, बताते हैं, लिख ले बता, चिंता मत करो, बताओ तो नहीं। लड़की लेके आदत लड़का लोग सीख ले ना, वो बताओ एक बार। आए ठीक ठीक है, बताते हैं। कपार पर हाथ तक मत बैठो, हो कोई गाल पर हाथ तक बैठ जाता, कोई कपार पर हाथ तक बैठ जाता, क्या कौन बात बका। ओ ये तो हम हटा के जियान कर दिया, हम हटे हम तो के पढ़ाई हो हैं। खाली हॉटी है हो गया। लिखिए चल तेज में लिखिए, लेट हो रहा है। हो गया, 8 बज गया। ओहो हो गया, लिखा गया, आगे बढ़े। हाँ बता रहे देखो, एक देखोगे लड़की लोग का आदत है, वो ऐसे लिखते रहेगा और लिखते जाएगा लो, और तुरंत मुँह में आऊ करेगा सब, फिर लिखा शुरू आऊ लिखते रहेगा, करना शुरू करता है। यही आदत का प्रिंस में है, लिखते रहता है आऊ ये आगे से चबाता है, तो ये लोग पीछे चबाता है, लोग आगे ही चबाना शुरू कर देता है। जाओ पर खा के नहीं आता का, अभी देखे बीच से चबा रहा था ऐसे, ना आगे ना पीछे, बीच से चबाना शुरू, चबा जा बढ़िया ढकाना लेके मुंह में डाल रहा, लिखत रहा, मुँह चली दोनों। जाओ, ये लोग पहले का जमाना में क्या रहे, मूस रहे, कुतरे खाता है लोग। अगला इसको बनाए तो कहता है यदि बिंदु ABCD के निर्देशांक इतना हो तो सिद्ध, ये तो बन जाएगा। ए बी का नियामक सबका दूरी निकालिए, बराबर आएगा तो सिद्ध हो जाएगा ना, बनेगा। देखिए थोड़ा सा हम हिंट्स देते हैं, आप घर पे बनाइएगा। देखिए बन गया है ना, अच्छा है। दिया गया ए का मान क्या दिया देखो तो
2 माइनस 2 है, देखो वहां देखो, बी का मान कितना है 8 4, सी का मान 5 7 और डी का मान माइनस 1 1 1 1 ना। अब कहता है क्या निकालना है, ए बी निकालिए, तो निकालिएगा अब ए बी ना निकलेगा दूरी सूत्र से, ए बी निकालिए और सी डी बराबर सिद्ध हो गया, हो जाए। बोलिए प्रिया, बोलिए कितना होगा, लो जाइए मत, 4 + 2 हो जाएगा ना, 4 + 2 का स्क्वायर, तो 8 में 2 गया 6 ना, 6 6 36, यो 36 और 36 36 72 72 वर्गमूल, वर्गमूल कितना 72 का हो, 6 2 होगा। अब फिर से निकालो क्या, पुनः ए बी के बाद क्या निकालेंगे, सी डी निकालिए, सी डी इधर है, मैं ऐसे में 5 घटाएंगे ना, क्या 5 + 1 कर दो, इसी में से घटा सकते, ऊपर में से घटा सकते हैं, दोनों ऊपर में से घटाओगे तब 7 में से का स्क्वायर, तो ये तो उतना आएगा 36 होगा ना, और 36 हुआ तो 72 6√2 होगा, दोनों बराबर आया, नीचे लिख आता है ए बी बराबर क्या हो गया सी डी। बोलिए ऐसा ही सब नहीं बनेगा, बन जाएगा, यस। कितना क्वेश्चन खत्म हो गया, 5 हो गया, थोड़ा सा और बनाते हैं, 1 2 और बनाते हैं, है ना। इस सबको रिवाइज करके आइएगा घर से, चैप्टर थोड़ा सा बड़ा है। बोलिए समझ में आ रहा है ना, बढ़िया लग रहा है ना, अच्छा। इसमें बहुत फायदा होगा, ऑनलाइन अपने बहुत फायदा रहेगा, ठीक है। सबको एकदम स्ट्रिक्ट रहेगा, सबको का ध्यान यहाँ रहेगा, ठीक है। भले कलम चबाएगा लेकिन पढ़ेगा, कोई भी भले कोई मुँह लटकाएगा ना तो पढ़ेगा, भले अभी रूसल रही लेकिन पढ़त रहे हो, ऐसे इससे फायदा है, फायदा है। कभी मुंह ना लटकाओगे ना तो देखो गाल फूल के होता तो हो जाएगी, मुंह ना देखो, ओके ओके चल देखो हो गया हो, हो गया हो। ये बनाए तो कहता बिंदु इतना और इतना के बीच की दूरी 8 है, तो सिद्ध किया, दूरी दिया है तो सिद्ध कर लीजिए। देखिए क्या कीजिए, मान लीजिए ए को मान लीजिए ए को मान लेते हैं बी, ए का नियम क्या दिया है ए 5, अब बी का मान 3 थे, दूरी क्या दिया है 8, से वैसे ही लिखे, माना दिया गया बिंदु ए एवं बी है। देखो ए बी का मान क्या दिया है, देखो तो 8 दिया है, ए बी स्क्वायर कर दो, स्क्वायर से क्या फायदा होगा, रूट नहीं देना पड़ेगा, रूट नहीं देना, का कुनाल तो घूम के बैठा ना, घूमिए जाओ वही पर मुंह लटका ला पड़े कॉल, क्या मैं उधर बैठ था, क्या हम बताएंगे भाई, ए बी का मान कैसे निकालेंगे, देखो बोलो पहले का पहले घटाएंगे ना, ए माइनस क्या है 3, ए माइनस 3 का स्क्वायर, और दूसरा में से दूसरे घटा लो, देखो इसमें से घटाओ तो इसमें जाए, इसमें से घटाओ उससे मतलब नहीं, 5 में से क्या हो जाएगा 3 स्क्वायर, 8 नहीं 64, ए माइनस बी का होल स्क्वायर याद है फॉर्मूला, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 ए बी, 5 दिन के 2 का स्क्वायर क्या होता है 4 होता है, हाँ ए स्क्वायर प्लस क्या हो गया 9 माइनस 6a प्लस 4 इक्वल टू 64। देखिए फिर से ध्यान से देखिए, ए स्क्वायर माइनस 6a 4 गो और 9 गो 13 गो, तो हो गया प्लस 13 माइनस 64 बराबर 0, तो ए स्क्वायर माइनस 6a 64 में 13 गया 53 ना 51 52
और आप डी निकाल के एक्स निकालिए, निकालते हैं ना, निकालिए जल्दी फटाक से डी निकालिए तो बनाइए। ओके, ओहो, बहुत बढ़िया धनंजय, अच्छा है। बहुत अच्छा, सुंदर सुंदर कमेंट करते हैं आप लोग, बहुत बढ़िया। हाँ हाँ, लिख दिए। डी नहीं निकल रहा है वो, डी निकालो ना, अपने से निकालो डी जल्दी, लेट हो रहा है। डी कैसे निकालते हैं? बी स्क्वायर में इसका फोर सी ने, ए सी का मान क्या हो गया? 51। 36 प्लस क्या हो गया? 4 5 का 20, 240 हो जाएगा। बोलिए ना, बोलिएगा, होगा 240? बोला अंशु, मुड़ी मत डोलाओ। 6 किलो का मुड़ी डोल जाता, लेकिन 100 ग्राम का मुंह नहीं खा बोला था। होगा 240? तो आगे बढ़ जाए। अब फार्मूला निकाल, एक बराबर होता है ना फार्मूला, वैसे ये बराबर करके सूत्र पर लागू कीजिए, आ जाएगा। हो गया, आगे बढ़े। और यहाँ ए निकालिए, निकाले ना, देख लीजिए सूत्र क्या होता है। अब ए बराबर क्या होता है? माइनस बी, ए होता फॉर्मूला हो। बी का मान 6 दिया है, डी का मान, ए का मान 1 है। हाँ हाँ बोलो ना, ठीक है, ठीक है, नहीं यही है। 240 का वर्गमूल बताइए, 240 का वर्गमूल कितना होगा? 27 होगा। 4√15 बटा 2, 2 कॉमन निकाल लीजिए तो 3 प्लस माइनस क्या होगा? 2 दूना 4 होगा ना, √15 बटा 2, 2 से 2 कट जाएगा तो कितना आया? 3 प्लस माइनस √15। यही सिद्ध करना था हो, प्रूफ यही आपको सिद्ध करना था। वैल्यू ऑफ ए इज दिस। हो गया, तुरंत इतना ही, बाकी कल बनाया जाएगा। ना रहने, बाकी कल, अभी इन लोगों को लिखने में समय लगेगा, लिख रहे हैं आराम से, तो जल्दी आप लिखिए तेजी में। दैट्स ऑल, ओके, आज के लिए इतना ही, छोड़ दें। ओहो, लिख दें सालू, लिख ले, वाह साजू आप तेज हैं। अच्छा, आप लोग कहीं घर पर रुसते हैं कि नहीं? आप लोग रुसते हैं कि नहीं? कभी रुसते हैं? और आप लोग रुसते हैं? कैसे रुसा जाता है? रुसा कैसे जाता है? मुंह लटका तो रुस गए। और रुसने से क्या फायदा होता है, कोई बताओ तो? है ना, हमको पता है रुसने से फायदा होता है ना। सबसे बड़ा का फायदा क्या है रुसोगे तो? बोलिए सबसे बड़ा फायदा क्या है? ये तो काम ना करे पड़ी, कोई काम ना रही, रूस के बढ़ जाए कोई काम ना रही, ठीक है। और उससे बड़का फायदा का हो रुसला के बाद कोई मम्मी आके पूछे, बेटी तनी खा ला, तनी पप्पो पूछ लिया, तनी भैया पूछ लिया, और रूसत रहा, खात रहा। अगर आदमी 10 दिन रूस जाए तो मोटा जाए, 10 दिन मोटा जाएगा। 10 दिन अगर रूस जाइए तो पक्का मोटा जाएगा। लोग सुतलों में खियाए कि ना बबनी खाइए ला, आगे खाना पीछे खाना देते रहे, खाते रहा। ऐसे जो जैसे दुबला पतला है 10 दिन रूस हो, मोटा जाकर रूसले खाएंगे, ठीक है। रहने देते हैं। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं कल।
अगला क्वेश्चन आप लोग बनाइए, देखिए तो क्वेश्चन नहीं ना है, बनाइए।